नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारी परिक्रमा का चौथा दिन है और जब प्रातःकालीन अरुणिमा में राजपीपला का आकाश हल्के स्वर्णिम रंग से नहाया था, तब हम अपने परिक्रमा पथ की अगली यात्रा की ओर निकल पड़े और कुंभकेश्वर महादेव और जगदीश मणि होते हुए पहुंच गए अंकलेश्वर में रामकुंड। अंकलेश्वर में स्थित रामकुंड बहुत ही पावन स्थल है और मान्यता है कि श्री राम ने यहाँ स्नान कर पितरों का तर्पण भी किया था। यहाँ जल की हर बूंद में जैसे इतिहास की गूंज सुनाई देती है। रामकुंड आश्रम में हमने भोजन प्रसादी पाई, ताज़ा छाछ पिया और इसके पश्चात गौशाला घूमी। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी गौशाला थी। नौमी का मन तो इन छोटे छोटे गाय के बच्चों के साथ ही मिल गया था। थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके। नौमी ने पुनः यहाँ अपने कुछ रेखा चित्र खींचे। इसके पश्चात हम आगे बढ़े बलबला कुंड। यह एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है जहाँ जल में स्वतः ही बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इसे धरती की जीवंतता और नर्मदा की अदृश्य शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। बलबला कुंड पहुंच गए हैं और इस कुंड की महिमा यह है कि इस पूरे सूखे इलाके में यह नर्मदा जी का कुंड है और सतत इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ गए हनुमान टेकरी के लिए। हनुमान टेकरी का रास्ता बहुत सुंदर था। हम मगन होकर जा ही रहे थे कि अचानक कुछ लोगों ने हमें रोका और गरम गरम चाय पिलाई। यही तो मैया की महिमा है, जो चाहो वो बिन कहे पूरा हो जाता है। हनुमान टेकरी यह स्थानीय आस्था और परिक्रमा परंपरा का स्थल है। ऊंचाई पर होने के कारण इसे रक्षक स्थान भी माना जाता है। यहाँ भी हम कुछ देर ठहरे, आसपास की प्राकृतिक छटा का आनंद लिया। देखो तो मैं ठीक ले रही हूँ। फिर हम कोटेश्वर महादेव की ओर बढ़ गए। यहाँ हमें उत्तर प्रदेश से आए कुछ अन्य नर्मदा परिक्रमावासी मिले, जिनसे अखिलेश जी की अच्छी मित्रता हो गई और वे आगे तक हमारे साथ रहे। तत्पश्चात हम पहुँचे विमलेश्वर। विमलेश्वर नर्मदा परिक्रमा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ से रत्ना सागर समुद्र पार किया जाता है। यह साधारण मार्ग नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माना जाता है। यहाँ से आगे नर्मदा नदी अंततः समुद्र में मिलती है। हम बिरला धर्मशाला में रुक गए। साफ सुथरी बहुत अच्छी धर्मशाला थी, किंतु यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ अन्य नर्मदा परिक्रमावासी भी रुके हुए थे जो बस यात्री थे। और धर्मशाला के पीछे उनका भोजन तैयार हो रहा था। नौमी को बहुत जोर से बहुत तेज भूख लगी थी और आसपास भी खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने उनसे थोड़ी सी विनती की और मैगी बनवाई उसके लिए। चूँकि मैगी के पैकेट्स हमारे पास थे, तो अखिलेश जी ने उनके गैस पे मैगी बनाई और नौमी को मैगी खिलाई। और शाम को हम लोग बाजू में ही विमलेश्वर मंदिर गए, जहाँ पर हमें बहुत सा सम्मान अन्य परिक्रमावासियों के साथ रात का भोजन प्राप्त हुआ। इस तरह हमारा नर्मदा परिक्रमा का चौथा दिन भी बीत गया। अगले दिन नई यात्रा के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर नर्मदे।